नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है, यानी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है। तो मैंने आपको दो ही ऑप्शंस बताए थे, या तो DPI या PPI, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच में इसको हम मापते हैं। तो ये रहा ऑप्शन DPI। दूसरा क्या हो सकता था, PPI, क्योंकि एक डॉट बराबर एक पिक्सल होता है, एक डॉट बराबर एक पिक्सल होता है। तो हम या तो DPI बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, PPI। और इसी में क्या मापा जाता है दोस्तों, हमारे प्रिंटर्स की क्वालिटी को मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, लेजर प्रिंटर है, प्लॉटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स। तो देखिए जब ऑप्शन आ जाता है प्लॉटर, तो प्रिंटर के तो सभी ऑप्शन ऐसे ही खत्म, क्योंकि प्लॉटर का हम यूज करते हैं मैप, बैनर, पोस्टर, बड़े लेवल पर न्यूज़पेपर, पम्पलेट, इनको छापने के लिए, इनको प्रिंट करने के लिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लॉटर। जहाँ बात होती है क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की या बड़े लेवल पर प्रिंटिंग की, तो वहाँ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन कौन सा प्रिंटर है, प्लॉटर, यानी प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है प्लॉटर। नेक्स्ट देखिए, HDMI में D और M का क्या अर्थ है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो अब आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, D और M। तो D का हो गया डेफिनेशन, M का हो गया मल्टीमीडिया। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया, C आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में LED मॉनिटर होता है, तो LED का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये हमने तीन प्रकार के मॉनिटर पढ़े थे, एक तो था CRT, एक था LCD और एक था आपका LED। तो LED की फुल फॉर्म थी लाइट एमिटिंग डायोड, और LCD की क्या थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CRT की कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन देखें, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो तीनों मॉनिटर की आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RJ45 कनेक्टर में पिन की संख्या होती है। तो ध्यान रहे, जैसे ही आप जब जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार का ट्रांसमिशन मीडियम यूज करते हैं, चाहे वो वायर्ड है चाहे वायरलेस। तो वायर्ड में हमारे पास में तीन प्रकार की केबल, ये आप IT वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सी केबलों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आपके पास तीन केबल होंगी, एक होगी ट्विस्टेड पेयर, एक होगी कोएक्सियल केबल और एक होगी ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके अंतर्गत हम जो UTP, यानी उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक STP और एक UTP। तो हमारी जो लैन वायर होती है, इथरनेट केबल, उसमें जो हम कनेक्टर जनरली यूज करते हैं वो कौन सा होता है, RJ45। तो RJ की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये होती है आपकी रजिस्टर जैक। क्या है, रजिस्टर, एक मिनट, रजिस्टर जैक। रजिस्टर्ड जैक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें जो कनेक्टर होता है वो, उसमें कितनी पिनें होती हैं दोस्तों, 8 पिनें होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि देखो इस प्रकार की जो वायर होती हैं उनमें केबलों में 8 वायर, या हम बोलते हैं 4 पेयर इस्तेमाल लिए जाते हैं। तो प्रत्येक वायर के लिए एक पिन यूज में ली जाती है। तो हम कहते हैं कितनी पिनें हैं, 8 पिनें यूज में आती हैं। कौन सी केबल होती हैं, जनरली इथरनेट केबल। कौन सी, इथरनेट केबल। तो इसके अंतर्गत हम इसको कनेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैन केबल, लैन वायर जिसे आपको द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 8 पिन होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत डिजिटल सहायक नहीं है। व्यक्तिगत डिजिटल सहायक के तौर पर जैसे आज के टाइम पर आने लगे हैं एलेक्सा, क्या, एलेक्सा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिनको हम बोलते हैं। तो देखो अलेक्सा है, बिल्कुल होता है। कोर्टोना मैंने बताया था आपको, विंडो 10 में ये भी हमारा होता है। श्री, ये भी चलता है। ये इस नाम से हमारे पास में कोई नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोबाबी। इस नाम से अभी भी कोई भी हमारे पास में पर्सनल डिजिटल सहायक नहीं है। इनको हम तीनों को ध्यान दें, क्या बोलेंगे, PDA। और ये कोर्टोना किस में आता है, कोर्टोना आता है विंडो 10 के साथ। किसके साथ, विंडो 10 के साथ।
ये आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अमेजन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर दे कहलाता है। तो ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़ा था तो उसके अंतर्गत हमने देखे थे 3 प्रकार के कंपाइलर, ट्रांसलेटर हमने पढ़े थे, 3 प्रकार के अनुवादक। एक तो था दोस्तों असेंबलर, जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल रहा था। एक था इंटरप्रेटर, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदल रहा था। और एक था कंपाइलर, वो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि इंटरप्रेटर तो एक बार में एक लाइन को ही कन्वर्ट कर पा रहा था, यानी वो लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट कर रहा था। जबकि जो कंपाइलर है हमारा, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर रहा था। तो यही बोलना चाह रहा है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन भाषा में परिवर्तित कर दें। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपाइलर का। किसका? कंपाइलर का। यहाँ यदि हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये कैसे काम करता है? लाइन बाय लाइन, यानी एक समय में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि कुछ डिवाइसेज जो कंप्यूटर को यानी सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देने में काम आती हैं, इनपुट देने में काम आती हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो सिस्टम से यूज़र तक पहुंचाती हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जो हमारे डेटा को स्टोर रखती हैं, उनको हम स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी डिवाइस कहते हैं। लेकिन यदि मैं सभी डिवाइसों को, जितने भी सीपीयू के साथ कनेक्टेड हो रही हैं, अब चाहे वो इनपुट डिवाइस है, चाहे वो आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो मेमोरी डिवाइस है, किसी भी प्रकार की डिवाइस हो, उन सबके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये था दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलेंगे इनको हम? पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको जो थ्योरी की हमारी क्लासेज है, सभी वीडियोज़ को आप एक बार प्रीवियसली ज़रूर देखें एक एक करके, और पसंद आए उन वीडियोज़ को ज़रूर आपको शेयर करना है, कमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो हमने कुछ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में चर्चा की थी। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब भी मैंने आपको ये बताया था कि वो सभी डिवाइसें जो हमारे कर्सर को कंट्रोल करती हैं या आइकन्स को सेलेक्ट या मूव करवाने के काम में आती हैं, उनको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। जिनमें से सबसे पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस हमने पढ़ी थी वो थी माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। ये सब किसके उदाहरण थे दोस्तों? पॉइंट एंड ड्रॉ के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में? एक है माउस, यही हमारा राइट आंसर है। ये तीनों हमारी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती। ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये आउटपुट है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक लक्षण है? यानी आपको जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो लैपटॉप के अंतर्गत होती है, लैपटॉप में पाई जाती है? तो देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। जी, ये तो सिर्फ लैपटॉप में नहीं, सभी में होती है। अलग से कीबोर्ड भी होता है, उसमें भी होती है। स्पेशली किसके लिए पूछ रहा है? वो लैपटॉप के लिए पूछ रहा है। तो लैपटॉप में अलग से माउस के स्थान पर हम किसका यूज़ करते हैं? टच पैड का। तो ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर है दोस्तों, ये एकदम सही आंसर होगा इसका, टच पैड, क्योंकि ये सिर्फ लैपटॉप में ही होती है, हमारे डेस्कटॉप वगैरह में, पर्सनल कंप्यूटर्स में ये नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट 3 ही कुंजी होती तो इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर कुंजी, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशनल की। लेकिन साथ में किसको और दे दिया? डेल और इंसर्ट को, यानी ये कर्सर कंट्रोल भी हैं। तो इसीलिए इनको हमने नाम दे रखा था अलग से एक स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी? स्पेशल कर्सर कंट्रोल कीज या स्पेशल कीज के नाम से इनके बारे में लिखा था। तो ये आंसर क्या होगा? स्पेशल कीज। फंक्शन के अंतर्गत F1 से F12 की आती है। स्टैंडर्ड कुंजी के नाम से हमारे पास में कोई कुंजी ऐसी होती नहीं है। नेविगेशन कीज में हम यूज करते हैं एरो की को। किसको? एरो की को, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, तो उनको हम बोलते हैं नेविगेशन की। तो इसका सही आंसर रहेगा स्पेशल कीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर मॉनिटर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है दोस्तों, दूसरा हम BDU के नाम से भी इसको जानते हैं। BDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, LCD, CRT और LED। तो वो फुल फॉर्म में आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मतलब पिछले क्वेश्चन पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है, यानी CPU के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो मुख्य कार्य नहीं है ऑप्टिकल ड्राइव। ऐसा कोई कार्य होता है? CPU के अंदर होती है, बिल्कुल। ड्राइव तो होती है जिसमें हम CD DVD लगाते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, तो
तो ये CPU का ही पार्ट होता है, ALU, उसके द्वारा हम करते हैं। संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, जी हाँ बिल्कुल। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निकट से संपर्क करना इसका पार्ट ही होती है मुख्य मेमोरी। और हम अलग से ये कह सकते हैं, हाँ ऑप्टिकल के लिए कोई सेपरेट ड्राइव नहीं होती, सबके लिए एक ही ड्राइव होती है, तो ये हम कह सकते हैं हिस्सा पार्ट का नहीं होता है। इनको देखेंगे तो हाँ बिल्कुल निकटता से संपर्क में रखती है। कंट्रोल यूनिट इसके अंतर्गत होती है, हमारे CPU के अंतर्गत, वो इसी में रखती है, लेकिन अलग से कोई ऑप्टिकल के लिए सेपरेटली कोई ड्राइव ये नहीं रखती है। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है? वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ। तो जब भी आप दुकानों पर जाते हो और आप बिल बनाते हैं तो आप कौन सा स्कैनर यूज करते हैं? तो वो होता है बार कोड रीडर। कौन सा होता है? बार कोड। किस तकनीक के द्वारा? तो ये आपका बार कोड रीडर BCR, इसके द्वारा स्कैन होता है और उसका बार कोड रीड होके आपका बिल तैयार हो जाता है। MICR ये हम यूज करते हैं किसके लिए? बैंकों के लिए। किसके लिए? बैंक्स के लिए। बैंक में जब हम चेक को देते हैं तो चेक की जांचने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। RFID ये आइडेंटिटी को ट्रैक करने के लिए होता है। किसके लिए है ये? ट्रैकिंग के लिए। तो ये ज़्यादातर एक जो जानवर होते हैं उनको ट्रैक के लिए, जैसे रणथंभौर में आप जाते हैं राजस्थान में या किसी अभयारण्य में, तो उनमें हमें पता होता है कि इसके अंतर्गत कितने सारे टाइगर्स हैं, तो उनकी संख्या सरकार के पास कैसे है, लोकेशन कैसे है, तो उनके ऊपर एक ट्रैकर लगाया जाता है। वो ट्रैकर कौन सा होता है? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर, आइडेंटिटी डिटेक्टर। ध्यान रखना ये एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। OCR हमारा स्कैनर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। निम्नलिखित में से बिम्प में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बिम्प हमारा क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, GUI सिस्टम पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्वालिटी को दर्शाता है, जिसमें हम W4 यूज करते हैं, विंडो। W4 क्या यूज करेंगे? विंडो। I4 होता है हमारे पास में आइकन्स। M4 होता है दोस्तों मेन्यूज, क्या है? मेन्यूज। और P4 होता है पॉइंटर्स, क्या है? पॉइंटर्स। तो ये चारों तो इसमें इंक्लूड होते हैं। माउस ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये हमारी अलग से एक इनपुट डिवाइस है। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एक चिप थी जिसके लिए मैंने बताया था कि आप सालों तक यदि कंप्यूटर को बंद रखते हैं तो वापस ऑन करोगे तो डेट और टाइम आपको अपडेट मिलते हैं। तो वो अपडेट किसकी वजह से मिलते हैं? CMOS की वजह से। ये एक बैटरी होती है, सेल होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन देख लें, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। यहाँ देखो सेमी प्रोसेसर है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये ऑक्साइड तो सही था लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स था, ये गलत हो गया। देखो कॉम्प्लेक्स की वजह से गलत, सेमी प्रोसेसर की वजह से गलत, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स की वजह से गलत, दोनों ऑप्शन गलत है यहाँ, इसलिए सही आंसर क्या है? C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो अभी बताया था CMOS चिप किस लिए यूज में ली जाती है? डेट और टाइम को अपडेट रखने के लिए। तो ये रहा ऑप्शन आपका, समय और तिथि को सहेजने के लिए इसका हम यूज करते हैं, एकदम सही रहा आंसर है इसका। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताया था, जस्ट चेकों को जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? MICR का। किसका? MICR, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि को क्या कहते हैं? यानी कि बिंदु जो इससे बनता है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे, तो ये क्या है? पिक्सल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? पिक्सल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? पिक्सल्स। नेक्स्ट, WYSIWYG का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि जैसा देखोगे वैसा पाओगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, फुल फॉर्म है। तो क्या होती है ये? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसके क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलेंगे दोस्तों?
एस्पेक्ट रेशियो रिलेशन। जैसे हमारी जो डिस्प्ले आती है उसमें हम बोलते हैं ना जैसे कि 4/3 की है, 16/9 की है, तो ये हमारा क्या है, ये एस्पेक्ट रेशियो होता है। इसे बोलेंगे एस्पेक्ट रेशियो, लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से। सूची 1 को सूची 2 जिसमें माउस के कार्य बताए गए मिलान कीजिए। तो मिलान करते हैं भाई, लेफ़्ट क्लिक का मिलान कीजिए। क्या काम करते हो, लेफ़्ट क्लिक से आप सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। किसी भी आइकन को एक क्लिक कर दीजिए, लेफ़्ट क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक से आप क्या करेंगे, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे हमारे पास में मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार यानी जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास थे, तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए। किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट मेनू, मेन्यू बार है ये, मेन्यू नहीं बोलेंगे, मेन्यू होता है, ठीक है। दूसरा, डबल क्लिक, जैसे हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर क्या होती है, ओपन हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ओपन समथिंग। क्या होगा, ओपन समथिंग। और ड्रैगिंग का मतलब एक स्थान से ड्रैग करके दूसरे स्थान पर ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये भी हमने फंक्शन लिखा था, तो मूव द आइकन, मूव द आइकन। तो ये हमारे फंक्शंस क्या होंगे, मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है। तो पेन ड्राइव आपने देखा होगा USB पोर्ट से। किससे, USB, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, BGA की। तो ये भी लिख लेना, एक पोर्ट होता है जिसमें आपका मॉनिटर कनेक्ट होता है या प्रोजेक्टर कनेक्ट होता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, या फिर हम इसको अडाप्टर भी बोलते हैं, अडाप्टर, दोनों होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है। यानी आपके पास ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दे रखा है, इसमें से सिर्फ वो ग्रुप ढूंढना है जो किसका है, इनपुट डिवाइस का। तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पर, देखो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर कैसी होगी है, आउटपुट डिवाइस। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो OCR इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट। स्कैनर है, MICR है, और टच स्क्रीन है, क्या है, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन हमारा इनपुट में भी आता है और आउटपुट में, तो हम इनपुट मान लेंगे। आंसर हो गया हमारा सही। कि सर इसे भी चेक करें, तो इसमें देखो प्रिंटर, ये कैसी है, आउटपुट है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। तो एक बार सारे ऑप्शनों को चेक ज़रूर अच्छे से करें, चेक करेंगे तभी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, यानी कि कीबोर्ड के अपोजिट कौन सी डिवाइस कार्य करते हैं। तो श्योर है कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, अपोजिट में कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस ही काम करेगी। विपरीत कौन सी करेगी, आउटपुट। तो देखते हैं कौन सी है। जॉयस्टिक ऑलरेडी इनपुट है और पॉइंटिंग भी है। ट्रैक बॉल ये भी है। माउस, तो ये तीनों कैसी है, इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट कौन सी बची, प्रिंटर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सप्लोरर में हम किस प्रकार आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जब विंडो पढ़ रहे थे तो विंडो के समय पे बताया था कि डेस्कटॉप पर जब भी आप राइट क्लिक करते हैं या आप जब रिफ्रेश करते हैं तो उसी के ऊपर लिखा आता है सॉर्ट बाई। ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, सॉर्ट बाई। तो कितने तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, तीनों से कर सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है डेट के अकॉर्डिंग, डेट मॉडिफाइड, डेट मॉडिफाइड। 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। चारों तरीके से हम फाइलों को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है। हार्डवेयर का ग्रुप कौन सा है। तो देखिए CPU हार्डवेयर है, लेकिन MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। MS एक्सेल यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। फोटोशॉप, ये भी हमारा क्या आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B। कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेडनेट द्वारा समर्थित नहीं है। तो ये एक संस्था होती है जो समर्थन देती है कि ये हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो एक है स्पार्क, एक है IBM कंपेटेबल, एक है एल्फा और एक है मशीनटोस। तो जो मशीनटोस है ये हमारा किसी को फॉलो नहीं करता है,
ये खुद के रूल्स हैं, खुद के रेगुलेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका मशीनटोस, मैक, एप्पल कंपनी के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा किसी को समर्थित नहीं करता है। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का, तो दोनों पूछा है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि लाइन टू लाइन है या कंप्लीट है। जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने बन जाती है तो हम दोनों का आंसर मानेंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर भी ये काम करता है और कंपाइलर भी ये काम करता है, असेंबलर नहीं करता है। तो आंसर होगा 1 और 3। तो 1 और 3 का ऑप्शन ये रहा, 1 और 3 दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक लाइन टू लाइन है और एक कंप्लीट प्रोग्राम है। ट्रैक वॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ट्रैक वॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। ये गेम खेलने में उपयोग में ली जाती है, जी हाँ बिल्कुल गेम खेलने के लिए उपयोग में ली जाती है। जॉयस्टिक और ट्रैक वॉल दोनों को हम गेम खेलने में उपयोग में लेते हैं। और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त है सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, ट्रैक वॉल का कैड और कैम डिजाइनिंग के अलावा गेम खेलने में भी हम उपयोग में लेते हैं। तो ये भी आपका जरूरी, तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, सही है। तो ये अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम या अभी मेमोरी के बारे में, किसके क्वेश्चनों के बारे में, मेमोरी के बारे में। धन्यवाद।